अरमान की जीत की पार्टी में छुपा खतरा, अभीरा के सामने आया चौंकाने वाला सच। अरमान पोदार की सबसे बड़ी जीत या अभीरा के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा। सच का एक घूंट और बदल जाएगी पूरी जिंदगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आज का दिन पोदार हाउस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। घर की हर दीवार जैसे मुस्कुरा रही थी। फूलों की खुशबू, लोगों की आवाजें, तालियों की गूंज और उन सबके बीच एक नाम बार बार लिया जा रहा था, अरमान पोदार। वही अरमान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वही अरमान जिसने अपने वादे को निभाने के लिए खुद को पूरी तरह भूल दिया था। अभीरा सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसकी आंखों में गर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी। वह अरमान को देखती है जो सबके बीच खड़ा है, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे, उसकी झुकी हुई पलकों के पीछे छुपी नींद की कमी, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इस जीत की कीमत कितनी भारी थी। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है। अरमान की आवाज में वही पुरानी सच्चाई है। अगर अभीरा साथ नहीं होती, अगर उसका भरोसा नहीं होता, तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। तालियां और तेज हो जाती हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग गर्व से सिर ऊंचा कर लेते हैं। हर कोई कह रहा है, अरमान ने घर का नाम रोशन कर दिया। अभीरा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी नहीं है। उसे याद आता है वो वक्त जब अरमान रात रात भर जागता था। जब उसने खुद से कहा था, बस ये केस, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जब उसने खाना छोड़ा, चैन छोड़ा, खुद को जला दिया सिर्फ एक वादे के लिए। वादा, यही शब्द अभीरा के दिल में हलचल पैदा करता है। पार्टी अपने पूरे शबाब पर है। वेटर्स ट्रे लेकर घूम रहे हैं। हंसी, बातचीत, कैमरों की फ्लैश, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। तभी दरवाजे पर एक औरत रुकती है। उसकी साड़ी सादी है, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा है जो किसी भी जश्न को राख में बदल सकता है। बदले की आग। वह औरत धीरे धीरे अंदर आती है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि वह कौन है, लेकिन उसकी नजरें सीधे अरमान पर टिक जाती हैं। उसके हाथ में जूस का एक गिलास है, आम सा दिखने वाला, लेकिन उसके भीतर छुपा जहर किसी की जिंदगी बदल सकता है। वह भीड़ के बीच से निकलती है। अरमान किसी से बात में व्यस्त है। तभी वह औरत पास आती है और बहुत सामान्य लहजे में कहती है, सर, ये जूस। अरमान बिना देखे गिलास ले लेता है। उसी पल कोई पीछे से आवाज देता है, अरमान। वह मुड़ जाता है। गिलास उसके हाथ में ही रह जाता है। कुछ सेकंड बीतते हैं। वह दोबारा गिलास उठाता है। अभीरा की नजर वहां पड़ती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो औरत, उसका चेहरा, उसकी बेचैनी, सब कुछ। अभीरा का दिल तेज धड़कने लगता है। अरमान। अभीरा दौड़ती है और ठीक उसी पल अरमान के हाथ से गिलास छीन लेती है। जूस छलक जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तुम पागल हो गई हो, कोई फुसफुसाता है। अरमान हैरान है। अभीरा, क्या हुआ? अभीरा की आंखें उस औरत पर टिकी हैं। ये कौन है? उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन सवाल सख्त है। और तुम यहाँ छुप छुप कर क्या कर रही हो? वो औरत मुस्कुराती है। एक ठंडी, डरावनी मुस्कान। मैं यहाँ अरमान पोदार से बात करने नहीं आई हूँ। पूरा हॉल जैसे सांस रोक लेता है। मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ, अभीरा। अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझसे? औरत एक कदम आगे बढ़ती है। क्योंकि तुम्हें सच जानने का हक है। वही सच जिसे जानने के बाद शायद ये जश्न मातम में बदल जाए। अरमान बीच में आता है। बस करो, यहाँ तमाशा मत बनाओ। वो औरत हंसती है। तमाशा? अरमान पोदार, तमाशा तो तुमने कोर्ट में किया था, जब तुमने एक बेगुनाह को गुनहगार साबित कर दिया और एक गुनहगार को बचाकर आजाद करवा दिया। हर शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरता है। अभीरा की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती हैं। मित्तल की वो डील, वो कागज, वो पल जब उसके मन में सवाल थे, ढेर सारे सवाल। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अरमान पर भरोसा था। तुम झूठ बोल रही हो। अरमान की आवाज में गुस्सा है, डर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टूटन भी। काश झूठ होता, औरत कहती है।
मेरे पति को तुमने कोर्ट में गुनहगार साबित किया, जबकि असली अपराधी तुम जानते हो वो कौन है। अभीरा की सांसें तेज हो जाती हैं। अगर ये सच है तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थी। औरत शांत स्वर में कहती है, तुमने भरोसा चुना। आज सच तुम्हारे सामने खड़ा है। अभीरा अरमान की तरफ देखती है। वही अरमान जिसने कहा था, हमारी टुगेदरनेस ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। वही रिश्ता जिसे हमेशा के लिए बताया गया था। क्या ये सच है? अभीरा पूछती है। सवाल छोटा है, लेकिन उसके भीतर पूरा तूफान समाया है। अरमान चुप है। उसकी चुप्पी जवाब बन जाती है। वो जश्न, वो तालियां, वो गर्व सब कुछ बिखरने लगता है। अभीरा की आंखों से आंसू नहीं गिरते, लेकिन दिल टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। तुमने जो जीत हासिल की है, क्या वो हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी हार है? अरमान कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। और वहीं कहीं उस गिलास में मिला वो जहर, वो एक घूंट जो पिया नहीं गया, लेकिन सच का वो घूंट पी लिया गया है। अब सवाल ये नहीं कि अरमान ने क्या किया। सवाल ये है कि क्या अभीरा इस सच के साथ जी पाएगी? क्या भरोसा दोबारा खड़ा हो पाएगा, या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? आप सबकी फेवरेट कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है एक बार फिर दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाली है। आज का एपिसोड सिर्फ एक केस की सुनवाई नहीं है, बल्कि हिम्मत, भरोसे, डर और उस जिद की कहानी है जो इंसान को टूटने नहीं देती। आज का दिन अरमान पोदार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज कोर्ट में सिर्फ एक केस नहीं लड़ा जाना है, बल्कि दादी सा का सपना, परिवार की उम्मीदें और अभीरा का भरोसा भी दांव पर लगा हुआ है। सुबह की शुरुआत ही भारी माहौल के साथ होती है। अरमान अपने कमरे में खड़ा है, फाइलें हाथ में हैं, लेकिन मन कहीं और उलझा हुआ है। चेहरे पर आत्मविश्वास है, पर आंखों में डर साफ झलक रहा है। तभी अविराज वहां आता है और सीधे सवाल करता है, अरमान, क्या तुम तैयार हो? आज का दिन आसान नहीं होगा। अरमान एक गहरी सांस लेता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तैयार तो हूं, लेकिन डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं कि केस हार जाऊंगा, डर इस बात का है कि अगर जीत नहीं पाया तो दादी सा का सपना टूट जाएगा। उसकी आवाज में वही सच्चाई है जिसे वह किसी से छुपा नहीं पा रहा। उसी वक्त अभीरा कमरे में आती है। उसकी आंखों में वो भरोसा है जो अरमान को संभाल लेता है। वह उसके पास आकर कहती है, डर लगना गलत नहीं है अरमान, लेकिन आज तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। इतना कहकर वह अपना बैग खोलती है। सबसे पहले वह एक मौली धागा निकालती है। ये मम्मी जी ने आपके लिए भेजा है, कहते हुए वह अरमान की कलाई पर धागा बांधती है। अरमान की आंखें कुछ पल के लिए नम हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। फिर अभीरा कुछ डायरी निकालती है। ये फूफा सा और चाचा साह ने भेजी है। इन्होंने आपके केस के लिए खुद नोट्स बनाए हैं। शायद इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके काम आ जाएं। अरमान हैरान भी होता है और भावुक भी। लेकिन सबसे खास चीज अभी बाकी थी। अभीरा एक छोटी सी कटोरी निकालती है। ये मायरा ने भेजी है, वह मुस्कुराते हुए कहती है। उसने कहा कि जैसे आप उसे हर एग्जाम से पहले दही शक्कर खिलाते थे, वैसे ही आज उसने अपने पापा के लिए भेजी है। अरमान उस कटोरी को देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं। मेरी मायू, वह बस इतना ही कह पाता है। अभीरा हल्के से कहती है, उसका भरोसा भी आपके साथ है। जैसे ही अभीरा दही शक्कर खिलाने लगती है, थोड़ी सी दही अरमान के कपड़ों पर गिर जाती है। दोनों हल्का सा हंसते हैं, लेकिन उसी पल माहौल बदल जाता है। दरवाजे पर मिस्टर मित्तल की एंट्री होती है। उनके साथ मेहर भी आती है, वही मेहर जिसके लिए आज अरमान कोर्ट में लड़ने वाला है। मेहर को देखते ही अभीरा को याद आता है कि वह उससे पहले भी मिल चुकी है। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक अनकहा डर वहां तैर जाता है। इधर घर में दादी सा दादा सा की तस्वीर के सामने खड़ी हैं। आंखें बंद करके वह मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं। हे भगवान, मेरे अरमान को आज जीत दिला देना। घर के बाकी लोग भी बेचैन हैं। फूफा साहब अपने सीनियर कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए हैं, ताकि जैसे ही कोर्ट से कोई अपडेट आए, सबसे पहले खबर मिल सके। उसी दौरान क्रिश तान्या को फोन करता है। तान्या परेशान आवाज में पूछती है, आप कहाँ हैं?
फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्रिश टालते हुए कहता है, बस थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ बिजी? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तान्या की आवाज में डर है। क्रिश कहता है, फिक्र मत करो, बस तुम अपनी फैमिली से अलग होने की तैयारी करो, हम दोनों साथ रहेंगे। तान्या हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्रिश उसे भरोसा देता है, लेकिन खुद भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। वापस कोर्ट के बाहर अभीरा मेहर को हिम्मत देती है, डरो मत, सच हमारे साथ है। तभी उसकी नजर मेहर के कपड़ों पर जाती है। वह फौरन समझ जाती है कि कोर्ट में इस पर सवाल उठ सकते हैं। मेहर के पापा ड्राइवर बुलाने की बात करते हैं, लेकिन टाइम कम होता है। अभीरा बिना सोचे अपनी शॉल निकालकर मेहर को दे देती है। एक छोटा सा जेस्चर, लेकिन बहुत बड़ा असर। अरमान मेहर से कहता है, अगर कोई भी बात है, कोई भी सच जो आपने छुपाया हो, तो अभी बता दीजिए। कोर्ट में कुछ भी छुपा नहीं रह पाता। मेहर चुपचाप सिर हिला देती है। कोर्टरूम का माहौल बेहद गंभीर है। जज साहब आते हैं। सामने वाला वकील तंज कसता है कि मिस्टर पोतदार शायद कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। तभी अरमान एंट्री करता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है। बहस शुरू होती है। सामने वाला वकील मेहर पर सीधा आरोप लगाता है कि उसने अपने ड्राइवर का मर्डर किया है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अरमान तुरंत खड़ा होता है और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, मेरी क्लाइंट ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था। वह विस्तार से बताता है कि कैसे सुनसान सड़क पर एक अकेली महिला के पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह गवाह पेश करता है एक लड़की जो उस रात वहां मौजूद थी। लड़की बताती है कि उसने चीखने की आवाज सुनी, देखा कि ड्राइवर बदतमीजी कर रहा था और मेहर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी गवाही से सामने वाला वकील कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह कंपनी के कर्मचारियों को बुलाता है, जो बताते हैं कि मेहर को गुस्सा आता है। मेहर खुद खड़ी होकर कहती है, हाँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। एक पुराना कर्मचारी फोन फेंकने की बात उठाता है। अरमान तुरंत सफाई देता है कि वो गुस्सा प्रोफेशनल धोखे की वजह से था, न कि हिंसा की आदत। फिर अरमान एक चाल चलता है। वह सामने वाले वकील की निजी जिंदगी का जिक्र करता है। वकील गुस्से में आकर अरमान का कॉलर पकड़ लेता है। कोर्ट में हलचल मच जाती है। अरमान शांत स्वर में कहता है, जज साहब, मैंने सिर्फ सच कहा और इन्हें गुस्सा आ गया। तो अगर मेरी क्लाइंट ने गुस्से में खुद को बचाया, तो वो अपराध कैसे हो गया? जज साहब इस तर्क से प्रभावित होते हैं। तभी ड्राइवर की पत्नी को बुलाया जाता है। वह घूंघट में रहती है और अकेले में बयान देने की मांग करती है। अरमान सवाल उठाता है कि अगर सच होता तो वह सबके सामने बोलती। दिन भर की सुनवाई के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। घर में सब लोग फोन से चिपके हैं। हर किसी की नजर सिर्फ एक खबर पर टिकी है, अरमान केस जीतेगा या नहीं। और वहीं एपिसोड का अंत एक चौंकाने वाले मोड़ पर होता है। खबर आती है, अरमान केस जीत गया है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उसी पल किसी का एक वाक्य अभीरा के कानों में गूंजता है। अरमान केस जीत गया, लेकिन शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस हार गया। अभीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। सवाल खड़ा है, क्या ये जीत सच में जीत है, या आने वाला सच सब कुछ बदलने वाला है? तो दोस्तों, आज के इस जबरदस्त और भावनाओं से भरे एपिसोड में इतना ही। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी और हर सच एक नया मोड़ लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कहानी ने आपको इमोशनल कर दिया हो, या आप आगे क्या होगा जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अरमान और अभीरा की ये कहानी कैसी लग रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर नई अपडेट और धमाकेदार एपिसोड की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े ट्विस्ट के साथ।